हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये एक वैश्विक संदेश देता है कि अब वो समय आ गया है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच खोए हुए बैलेंस को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ये प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प है। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 2/3 केवल एक बार उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है। ये अल्पकालिक उपयोग की वस्तुएं नदियों और महासागरों को प्रदूषित करती हैं, हमारी फूड चेन में प्रवेश कर जाती हैं और माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे शरीर में भी जमा हो जाती हैं। अक्सर हम पर्यावरण में बदलाव को सिर्फ भौतिक या नीतियों के नजरिए से ही देखते हैं, लेकिन गहरी सूक्ष्म परत भी होती है जो है हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और अवेयरनेस की। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका असर हवा, पानी, मिट्टी और पूरे वातावरण पर होता है। प्रकृति और आत्मा के बीच पुराना संबंध है। ब्रह्मा कुमारी इसके आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ये समझाया गया है कि मनुष्य, आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये भौतिक तत्व केवल उपयोग की जाने वाली चीजें मात्र नहीं है, बल्कि संवेदनशील वाइब्रेशन है। जब मनुष्य की सोच शुद्ध और आत्म केंद्रित होती है, तब प्रकृति संतुलित रहती है। यही स्थिति प्राचीन समय में थी, जब सौंदर्य, शांति और समृद्धि का सामंजस्य था। भावनाएं करुणामयी होती थी, तब प्रकृति भी संतुलन में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव चेतना में अहंकार, लालच और भय बढ़ा, वैसे वैसे ये वाइब्रेशन प्रकृति में असंतुलन पैदा करने लगे। इसका नतीजा क्या हुआ? पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु अस्थिरता और जीवन की लय से धीरे धीरे जुड़ाव टूटना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रकृति केवल हमारे बाहरी कर्मों पर ही प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि हमारी सामूहिक सोच और वाइब्रेशन को भी महसूस करती है। वाइब्रेशन का सूक्ष्म प्रभाव आज विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि हमारे थॉट्स की अपनी एनर्जी होती है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान ये सदियों से सिखाता आया है कि हमारी हर सोच एक बीज के समान होती है। वो या तो हमें अच्छा महसूस कराती है या फिर कमजोर बना देती है। इसलिए जब हमारे मन में तनाव, क्रोध या निराशा के वाइब्रेशन होते हैं, तो वे धीरे धीरे जीने योग्य हवा, पानी और मिट्टी को प्रभावित करते हैं। जैसे जहरीली गैसें, CO2 आदि गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है, वैसे ही नेगेटिव और निराशाजनक थॉट्स पृथ्वी के वाइब्रेशन को खराब करते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच में शांति, प्यार, करुणा व क्षमा के गुण हो, तो वे उस ठंडी हवा के जैसे लगते हैं, जो भले न भी दिखे लेकिन असर जरूर करते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी वजह से आध्यात्मिक समझ ये कहती है कि हमारे थॉट्स भी पर्यावरण पर अपना असर डालते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं यही नहीं, बल्कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और अपने मन में क्या क्या पकड़े रहते हैं, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। 5 तत्व और मनुष्यों पर इनका प्रभाव। आध्यात्मिक समझ के अनुसार 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि केवल जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि ये जीती जागती एनर्जी है जिन पर हम इंसानों की सामूहिक सोच का असर पड़ता है। हर तत्व किसी न किसी संतुलन का प्रतीक होता है, जैसे धरती की स्थिरता, पानी की पवित्रता, हवा की सादगी, आग में बदलाव लाने की शक्ति और आकाश के फैलने का नेचर। इसलिए जब हम अपने अंदर शांति, संतुलन और स्थिरता लाते हैं, तो ये बाहरी दुनिया के इन 5 तत्वों को भी संतुलन में रखने में मदद करता है। हमारी रोजमर्रा की चीजें, जैसे हम क्या खाते हैं, किस सोच के साथ सफर करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें इन 5 तत्वों पर असर डालती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे वाइब्रेशन भी उतने ही असरदार होते हैं। हमारी आंतरिक स्थिति का इन पर गहरा असर होता है। इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे गुस्सा आने पर शरीर में गर्मी बढ़ती है, जो अग्नि तत्व के बैलेंस को बिगाड़ देता है। डर व भय से हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है, जिससे वायु तत्व प्रभावित होता है। बेचैनी हमारे आसपास के माहौल को हलचल में लाती है और गलत व अशुद्ध विचार जल और मिट्टी के सूक्ष्म स्तर को प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति, प्यार और कृतज्ञता जैसे भावों के वाइब्रेशन पोषण का काम करते हैं, जो धीरे धीरे 5 तत्वों की सफाई करके उनका संतुलन वापस लाते हैं। ये 5 तत्व हमारे सच्चे साथी के समान हैं, जो हमें वही लौटाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। जब हमारे अंदर मन साफ, शांत और सम्मान से भरपूर हो, अपने अंदर से संतुलन की शुरुआत करें। ब्रह्मा कुमारी इसका आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है कि सच्चा पर्यावरणीय परिवर्तन व प्रकृति के साथ संतुलन तभी संभव है जब हम अपनी असली आत्मिक शक्तियों, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद और ज्ञान को जागृत करें।
यही हमारे असली और नेचुरल गुण हैं, हालांकि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इन्हें अक्सर भूल जाते हैं। जब हम मेडिटेशन, साइलेंस व आत्मचिंतन के जरिए स्वयं के अंदर जाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, असली प्रभाव तब शुरू होता है। और अंदर की यही स्पष्टता हमारी बातों, कार्य और फिर आसपास के माहौल को भी प्रभावित करने लगती है। और जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं, वो लाइफ को सहारा देने वाली और प्राकृतिक दुनिया से मेल खाने वाली बन जाती है। बल्कि जैसे एक प्रदूषित नदी पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, वैसे ही अगर एक थॉट बार बार सोचा जाए तो उसकी शक्ति पूरे ग्रह की एनर्जी को बदल पॉजिटिव या नेगेटिव सकती है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में आध्यात्मिक सहयोग ब्रह्मा कुमारीज में हम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें के वैश्विक आह्वान का पूरी तरह समर्थन करते हैं और पर्यावरण पर की जाने वाली हर पहल में आध्यात्मिकता का आधार जोड़ते हैं। हमारा मानना है कि अपने अंदर की अवेयरनेस से ही बाहरी जिम्मेवारी स्वतः ही पैदा होती है। इसके लिए कुछ अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे पेड़ लगाना हो, स्वच्छता बढ़ानी हो, पानी का सही इस्तेमाल करना हो या पूरे विश्व में शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने के लिए कलेक्टिव मेडिटेशन करना हो। इससे संबंधित हर पहलू एक गहरी आध्यात्मिक चेतना में आधारित होता है। हमारा मानना है कि सच्ची और स्थायी सफाई आत्मा की पवित्रता से शुरू होती है और हमारा दृष्टिकोण भी इसी समझ पर आधारित है कि बाहरी प्रदूषण अक्सर हमारे अंदर की अशांति का ही रिफ्लेक्शन। संरक्षण में ब्रह्मा कुमारीज का योगदान। कल्पतरु अभियान। वृक्ष लगाओ, जीवन मूल्यों को सींचो। कल्पतरु 3 शब्दों का मेल है। कल्प इच्छा, तरु वृक्ष और रूह आत्मा। कल्पतरु लोगों को पेड़ लगाने के साथ साथ अंदर के गुणों को भी सहेजने के लिए प्रेरित करता है। यह एक जन आंदोलन है जिसे स्कूलों, संस्थाओं और समाज ने मिलकर आगे बढ़ाया है। इसका मकसद है पर्यावरण को संवारने के साथ आत्मिक विकास करना। पानी एक पवित्र संसाधन। SPR तकनीक और पूरे देश में जागरूकता अभियानों के जरिए पानी के सही इस्तेमाल का संदेश देती हैं। हमारे कैंपसों में पानी की जिम्मेवारी से उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।